हिंदुस्तान की लोकसभा में भेजना आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी। हमारे पूर्व गृह मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, पूर्व विधायक, पूर्व सीपीएस प्रहलाद जी, पूर्व विधायक बलवान सिंह जी, पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जी, हमारे साथी अरविंद शर्मा जी, सुभाष बिश्नोई जी, आप पार्टी से लक्ष्य गर्ग जी, जुगलाल जी टुटेजा, हमारे कॉमरेड भाई और यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप लोगों ने मुझे न केवल बुलाया यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन मेरा चुनाव भी आप लोग लड़ रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन है। अपना नाता बहुत पुराना है, जिनके याद नहीं होगा वैसे याद वाले कम रह गए होंगे, लेकिन बता दो मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के राजनीतिक जीवन की नींव आप लोगों ने रखी हुई है। फतेहाबाद के लोगों ने 1952 में जब जॉइंट पंजाब था, और फिर उसके बाद पंजाब हरियाणा जब अलग हुआ तो दादा उनके साथ उनका चौधरी गंगाराम जी का तब डबल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी, चौधरी गंगाराम जी और मेरे पिताजी दोनों 52 में। और फिर उसके बाद जब 66 में अलग हुआ पंजाब हरियाणा, तो 67 से अंत तक जब वो भगवान को प्यारे हुए, तब तक ये सारा आपने बार बार उनको यहाँ से अपना सांसद बना के भेजा था। तो यहाँ तो उनके लिंक पुराने, उनकी जान पहचान पुरानी और सारा कुछ मिला मुझे तो विरासत में। और मेरा भी प्रयास रहा उनके बाद 87 के बाद कि आप लोगों से लगातार मैं रखूं, और आपने मुझे कई बार जिताया। सरपंच साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नहीं, हाँ जी कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो खुशी तो इस बात की है कि काम हम ना याद दिलाएं और आपके याद रहे, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने याद करके बताया सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अपना पुराना रहा है और इस बार आपने खुद मुझे बुलाया। मैं बीच में अम्बाला चली गई, चुनाव लड़ा वहां पे, और वहां के लोगों का भी बहुत प्यार मुझे मिला है और आज भी है। जैसे आपका है ऐसे उनका भी है। तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी जगह मुझे पार्टी ने भी और लोगों ने भी इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो साथियों, इस बार जब चुनाव हुआ तो आप लोगों ने कहा कि इस बार शैलजा को वापस भेजो सिरसा। तो भाई आपके दरबार में मैं तो हाजिर होगी, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके दरबार में हूँ और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। और साथियों, आशीर्वाद देखो दोनों तरह का है। एक तो मेरे को राजनीतिक रूप से चुनाव का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोगों ने नींव रखी थी और पहली बार में, देश में बहुत कम होता है, सबसे कम उम्र में मुझे मंत्री बना दिया था केंद्र में, तो यह आपके आशीर्वाद से हुआ। और आज के दिन भी आप मुझे यहाँ से जिता के भेजेंगे तो राजनीतिक रूप से देखो अपने पूरे एरिया की एक ताकत बढ़ेगी। राजनीतिक ताकत भी जरूरी है, तो राजनीतिक ताकत अपने एरिया की बढ़ेगी। और दूसरी बात, ये राजनीतिक ताकत जो मिलेगी वो भाई मैंने ताकत घर में नहीं रखनी, वो ताकत वापस आपके पास आएगी आपके कामों के लिए। वो सारी ताकत आपके लिए यूज होएगी। फिर मैं ऐसी हूं नहीं कि भाई एक बार बन के घर बैठ जाऊं,
तो घर तो मैं बैठ नहीं सकती, राजनीति में आई हूँ तो भाई करते रहना है मैंने तो आप लोगों के लिए जो काम होगा साथियों, ये आप अपने माइंड में, दिमाग में बिल्कुल ये रख लियो कि कोई समस्या होएगी, सांझी होएगी, कैसी होएगी, तो उसके लिए मेरी तरफ से कभी आप कोई कमी नहीं पाओगे, कभी भी। और सारे हम मिल बैठ के जो भी बात होंगी, देखो आज सारे बैठे यहाँ पे, सब अपनी अपनी तरह से पार्टी का कर रहे हैं। विनीत जी भी आए, विनीत पुनिया जी, तो हम सारे मिल बैठ के समस्याओं का भी हल निकालेंगे, ताकि आपको ये लगे अग भाई हमारे काम। और काम किस बात के, एक तीसरी बात और बता दूं भाई, 4 चरण हो लिए, 4 चरण हो लिए चुनाव के, 7 हैं टोटल, 3 रह गए। तीसरे चरण के बाद ही देश में एक हवा फैल गई, अरे वो और ज्यादा फैलती जा रही है कि भाई जो 2004 में देखा था ना, वो ही इस बार फिर होने वाला है। मोदी जी को कहीं ना कहीं एहसास भी हो रहा होगा, जो उनके भाषण जिस तरह के अब हर रोज होने लग गए हैं, तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे भाजपा वाले घबरा गए, इनको कहीं ना कहीं लगने लग गया कि भाई सत्ता तुम्हारे हाथ से जा रही है। तो लोगों में भी, मीडिया में भी आप देखते होंगे, उनकी भी जबान थोड़ी बदलने लगी। अब लोगों को लगने लग गया अग भाई आप ये भी जीतेंगे और सरकार भी अपनी बनेगी। जब सरकार बदलती दिखती है ना, तब ये सारे बदलते हैं। मैं तो देख रही हूँ अब जैसे आने लगे ना मीडिया वाले, पहले तो पूछते नहीं थे, हम बुला बुला के रह लेते थे, मीडिया वाले ही खुद ही नहीं आते थे। अब भाई खुद फोन कर करके कहे जी हम आए आपसे बात करनी है। भाई बदल तो रहा है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। क्योंकि देखो मीडिया वालों की बात, इनके मालिक जो है ना उनकी बात है। उनके मालिकों को भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पकड़ के रखा हुआ है। अगर भाई हमारी भाषा नहीं बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर एजेंसी छोड़ देंगे हम, तो इसलिए दबा रखे हैं। लेकिन अब उनको भी एहसास है कि सब में बदलाव आ गया, अब सारे हाथ का पंजे की तरफ जा रहे हैं, तो समय के बदलाव के साथ सब बदल रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सरकार भी अपनी बनेगी, पहले अपनी केंद्र में बनेगी, थोड़े दिन बाद आप देख ही रहे हो कि राज्य सरकार भी जाने वाली है, बस लड़खड़ा रही है, किस दिन चली जाए, किस दिन एमएलए इधर के उधर हो जाए। वैसे भी 2-3 महीने की कहानी है, तो ज्यादा मत सोचो इस बारे में। अगली सरकार राज्य में भी अपनी बननी है, तो भाई फिर मिल बैठ के अच्छे बढ़िया काम करेंगे, और जैसे काम होने चाहिए उस हिसाब से करेंगे। इनकी भाजपा की तरह नहीं है कि लॉलीपॉप और टॉफी देते रहो और काम करो ना, बस भाषणों में ही पेट भरते हो लोगों का। और जो गरीब है, गरीब को 5 किलो अनाज दे दो और गरीब खुश। भाई गरीब की कीमत 5 किलो अनाज कभी मत समझो। गरीब भी इंसान है, गरीब को भी गरीबी से ऊपर उठना है। सिर्फ 5 किलो अनाज में आप उसका पेट मत भरो। और भाई पीछे तो मेरे को कह रहे थे कि 5 किलो अनाज किसी को मिलता है क्या यहाँ पे? क्या क्या मिलता है? बहन इधर आइयो, एक बार मेरे को बताइयो 5 किलो अनाज में क्या दे रहे हैं आपको? हाँ बस ये मैं सुनना चाह रही थी, क्योंकि मेरे को कई जगह बताया, नहीं हो सकता है अलग अलग हो, पर इन्होंने बता दिया। अब जब पिछले कल की बात है, गांवों में मैंने पूछा तो मैंने कहा भाई फिर, कहते जी अब गर्मी में बाजरी का क्या करें, जानवर भी नहीं खाते बाजरी गर्मी में। अब मोदी जी दे रहे हैं, इसका मतलब 3 किलो अनाज दे रहे हैं। अच्छा फिर दूसरा कोई कहने लगा हाँ ढिलोन लग गया। तो साथियों समय का बदलाव है और हमारे सभी लोग समझदार हैं। सरकार की स्कीम जो बने सोच समझ के हो। अब 2 किलो बाजरी देके उसका जानवर भी नहीं खाए गर्मी में, वो भी तो क्या दिखावा क्यों करना। अगर गरीबी हटानी है तो सही मायने में गरीब को कुछ दो, किसान को कुछ दो, ताकि ये ऊपर उठें, मेहनत करें, काम करें, इनको काम मिले। सब काम मांगते हैं ना, नरेगा में आप सही टाइम से पैसे भेजते, ना सही दिहाड़ी मिलती, तो मतलब गरीब को तो आप वहीं रख रहे हो ना। 3 किलो 2 किलो 5 किलो अनाज दे के भाई रह खुश रह ले,
उससे ऊपर उठना नहीं। तो साथियों, आने वाला समय है, आपका है, इन सब बातों पर ध्यान होगा, किसान पर ध्यान होगा, गरीब पर ध्यान होगा, अपने बेरोजगार पर ध्यान होगा, हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं, हमारी आशा वर्कर हैं, सबकी, नरेगा है, सबकी समस्याएं हैं, तो उन सब का हम समाधान निकालेंगे और सबके लिए हमने करना है। किसान को खुशहाल करना है, गरीब को गरीबी से ऊपर उठाना है। मैं 2-3 बात केवल बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार आएगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे और एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे। 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं केंद्र में, 30 लाख नौकरियां हम फौरन भरेंगे, युवाओं को मौका मिले। और भाई, गरीब के लिए सबसे बड़ी बात है, गरीब के लिए हर गरीब परिवार में हम एक महिला को हर साल, एक महिला को हर परिवार में हर साल 1 लाख रुपया देंगे। भाई, गरीब भी तो है, उसके हाथ में भी कुछ आए, 4 दाने के अलावा। दाने तो देंगे, हम ढंग से देंगे, लेकिन पैसे भी तो मिलने चाहिए ताकि कुछ करें, है भाई। दाने भी 10 किलो अनाज कर दो। हाँ, दाने भी, हाँ 10 किलो। और यूं नहीं करेंगे जैसे ये कर रहे हैं दिखावा भाई। तो मतलब ऐसे गरीब को आप कुछ दो भी और फिर आधे मन से दो और फिर खराब करो, ऐसे तौहीन ना करो गरीब की। भाई, मेन बात ये है। अब भाई, गरीब भी यार, ऊपर से आप उसके साथ ऐसे करो, ये गलत बात है। तो साथियों, आपका मैं धन्यवाद करूंगी, आपने जो यहाँ स्वागत किया है, और आगे के लिए विश्वास रखिए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। 25 तारीख, हाथ का निशान 5वें नंबर का बटन है, 5वें नंबर पे बटन है, हाथ का पंजे का निशान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।